जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 2023 में राधा अष्टमी कब पड़ रही है, राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, 3 शुभ योग कौन से बन रहे हैं, राधा अष्टमी का महत्व, पूजा विधि, राधा अष्टमी व्रत करने से क्या लाभ होते हैं, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से सुने। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल जाएगी। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस प्रकार साल 2023 में 23 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके लिए राधा रानी की नगरी बरसाने में उत्सव जैसा माहौल रहता है। इस विशेष और शुभ दिन पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मनोकामना पूर्ति हेतु व्रत उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि राधा रानी की पूजा उपासना करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही आयु और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों में निहित है कि राधा रानी की पूजा अर्चना बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अधूरी है। ऐसा कहा जाता है कि राधे राधे मंत्र का जाप करने से साधक पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बरसती है। उनकी कृपा से साधक को सुदामा समान वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को राधा अष्टमी के शुभ मुहूर्त कब है उसके बारे में बता रही हूँ। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से शुरू होकर अगले दिन यानी 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होता है, इसलिए 23 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साधक 23 सितंबर को व्रत रख के राधा रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को राधा अष्टमी की पूजा विधि बता रही हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें और राधा रानी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों को करने के पश्चात गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इस समय हथेली पर जल लेकर आचमन करें। इसमें हथेली पर रखे जल को 3 बार ग्रहण करें। आचमन के समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का जाप करें। जब अंगूठे से मुंह पोंछ लें, इसके बाद ओम गोविंदाय नमः मंत्र बोलकर हाथ धो लें। अब नवीन वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्घ दें। उसके बाद पूजा गृह में चौकी पर वस्त्र बिछाकर राधा जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब षोडशोपचार विधि से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इस समय राधा चालीसा का पाठ करें। अंत में राधा रानी की आरती कर सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। आप मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए पूरे दिन उपवास भी रख सकते हैं। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। द्वापर युग में भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी तिथि पर राधा रानी का जन्म हुआ, जिसे हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस साल राधा अष्टमी पर 3 अति शुभ योग बन रहे हैं। राधा अष्टमी को भोर में सौभाग्य योग बन रहा है, जो रात 9:31 पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जो अगले दिन सुबह तक बना रहेगा। रवि योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है, जो दोपहर 2:56 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:10 तक रहने वाला है। राधा अष्टमी की दोपहर में पूजा करने के बाद भी रवि योग लगा रहेगा। पूजा के समय सौभाग्य योग भी लगा रहेगा। दिन के समय में अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, जो कि दिन के 11:49 तक शुरू होकर दोपहर के 12:38 तक रहेगा। राधा अष्टमी के दिन अगर पूजा करनी है तो राहु काल में न करें। राहु काल सुबह के 9:12 से लेकर 10:42 तक रहेगा। राधा अष्टमी के दिन अगर व्रत और पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन सुख और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए राधा जी की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। अखंड सौभाग्यवती होने के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है।
राधा कृष्ण के आशीर्वाद से एक सुखमय दाम्पत्य जीवन जीने का आशीर्वाद पाया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को राधा अष्टमी व्रत की कथा सुना रही हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जी माता की कोख से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। राधा अष्टमी के दिन राधा जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी की जो जन्म कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। वृषभानु जी ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।